3.1 में बेटा हमने जो क्वेश्चन करने हैं वो रेशोज़ के लिए ऐसे क्वेश्चन करने हैं, प्रपोर्शन के लिए ऐसे क्वेश्चन करने हैं। रेशो क्या होती है उसको बेटा सबसे पहले समझना है, प्रपोर्शन क्या होता है उसको समझना है। तो आज बेटा सबसे पहले हम लोग इसका बेस का लेक्चर पढ़ेंगे। बेस के लेक्चर में इसकी डेफिनेशंस को कवर करेंगे क्योंकि डेफिनेशन जो है बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर में रेशो की डेफिनेशन, प्रपोर्शन की डेफिनेशन ये पूछता ही पूछता है, या तो एमसीक्यू पूछेगा या रेशो के बारे में पूछेगा। तो बड़ी सिंपल डेफिनेशन है। सबसे पहले हम बुक के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं, बुक के ऊपर क्या लिखी हुई है, फिर उसके बाद बेटा हम वो करेंगे जो कि हमें आसान लगेगी। ठीक है, सबसे पहले जी यहाँ पर आ गया कि यूनिट नंबर 3 में बेटा 3 चीज़ें बेटा हमने पढ़नी है। रेशो क्या होता है, प्रपोर्शन क्या होता है एंड वेरिएशंस क्या है। समझ आ गई? रेशो की डेफिनेशन क्या है बेटा, प्रपोर्शन क्या है और वेरिएशन क्या है। वेरिएशन हमें नाम से ही पता लग रहा है कि वेरिएशन कहते हैं तब्दीली को। ठीक है, दो वैल्यूज में कितना वेरिएशन आ रहा है, एक वैल्यू कितना चेंज हो रही है, उसको बेटा वेरिएशन कहा जाता है। और रेशो और प्रपोर्शन क्या होता है बेटा, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कहता है आ रिलेशन, रेशो की डेफिनेशन पढ़ता है आ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। समझ आ गई? यहाँ पर बेटा ये लफ्ज़ जो है यह इंतहाई इम्पोर्टेंट है और इसी लफ्ज़ की बेस के ऊपर पूरी की पूरी रेशो बेस करती है। यानी कि उसने कहा कि रेशो क्या होता है बेटा, रेशो इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड का मतलब होता है एक जैसी क्वांटिटी। एक जैसी क्वांटिटी से क्या मुराद है बेटा, क्या होगी एक जैसी क्वांटिटी? एक जैसी क्वांटिटी का मतलब होता है कि किलो का रिलेशन मैं किलो से ही मालूम करूंगा, सेंटीमीटर का रिलेशन सेंटीमीटर से ही फाइंड करूंगा। अगर एक क्वांटिटी मीटर में है, एक सेंटीमीटर में है, तो या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा। ठीक हो गया? जब ये क्वांटिटीज एक जैसी हो जाएंगी तो तब मैं इन दोनों के दरमियान रिलेशन फाइंड कर सकूंगा। दिस इज कॉल्ड रेशो। तो सिंपल डेफिनेशन आ गई, द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ होमोजीनियस नेचर। होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसी या सेम काइंड कह लो, तो दिस इज कॉल्ड रेशो। ठीक हो गया? द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर ऑफ होमोजीनियस नेचर, दिस इज कॉल्ड रेशो। एंड द रिलेशन बिटवीन टू रेशोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन। ठीक है, तो एक ही डेफिनेशन से आपने दोनों डेफिनेशन बना लेनी है कि द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज of the same kind is called ratio and the relation between two ratios is called proportion। समझ आ गई? तो ये रेशो का साइन क्या होता है बेटा, ये रेशो का साइन होता है, दो डॉट्स होते हैं, इसका मतलब होता है रेशो। और इसको जब खत्म किया जाता है तो ये डिवाइड का साइन बन जाता है। असल में ये इस तरह का साइन होता है डिवाइड का, इसका मतलब ये डिवाइड होता है, दो क्वांटिटीज को डिवाइड करना है कि पहले वाली ऊपर और दूसरे बाद वाली नीचे आ जाएगी। समझ आ गई? और इसी तरह से बेटा प्रपोर्शन की डेफिनेशन आ गई इस पेज के ऊपर। कहता है स्टेटमेंट विच एक्सप्रेस्ड एंड इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशोज, दो रेशोज के दरमियान रिलेशन बताएगी, वो हमारा प्रपोर्शन होता है। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पर हम अपनी तरफ से जो डेफिनेशंस आ गई वो लिखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आ गई रेशो की। रेशो कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टू होमोजीनियस, ठीक है, क्वांटिटीज इज कॉल्ड रेशो। ठीक हो गया बेटा? यहाँ पर क्वांटिटी का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि रेशो हमेशा क्वांटिटी में ही रिलेशन बताएगी, क्वालिटी में रिलेशन नहीं बताएगी। समझ आ गई? और होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसी। फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पर अगर मेरे पास कहता है कि रिलेशन बताएं, ये 2 kg है और इसका रिलेशन बताएं 3 ग्राम के साथ, तो आपने जब ये सवाल सोल्व करना है तो आप लोग यहाँ पे देखते हो कि एक क्वांटिटी केजी में है और एक ग्राम में है। तो दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए क्योंकि डेफिनेशन रिक्वायर करती है होमोजीनियस क्वांटिटीज होनी चाहिए बेटा। इसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए, यानी कि सेम होनी चाहिए। समझ आ गई? तो सेम क्वांटिटी के लिए बेटा मैंने इसको इसके बराबर करना है या इसको इसके बराबर करना है। तो हमेशा आपने यही रूल याद रखना है कि आपने बड़ी वैल्यू को छोटा करना है। समझ आ गई? बड़ी वैल्यू को क्या करना है, छोटा करना है। छोटी को बड़ी करने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज को पकड़ेंगे उसी के ऊपर रहेंगे, बड़ी को छोटा करना है। और हमेशा बेटा मैथ के अंदर याद रखना, जब भी आपने बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट करना होता है तो हम ज़रब करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसका कानून यहीं से याद रख लो कि जब आपने
किसी चीज को छोटा करना, ज़रब का मतलब क्या होता है, ज़रब करना, ज़रब लगाना। जब हम किसी के सर पे ज़रब लगाते हैं तो वो छोटा होता चला जाता है, वो छोटा सा रहता है। जैसे गोश्त है, कुर्बानी हुई है, तो गोश्त के ऊपर जितनी ज़रब लगाओगे उतनी छोटी बोटी हो जाएगी। तो आपने याद कर लेना, ये रूल है, एक फकी जिसे कह लो वो है कि जब भी आपने किसी बड़ी क्वांटिटी को छोटी में कन्वर्ट करना है तो आपने हमेशा ज़रब करना है। अब ज़रब किससे करना है ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कुछ बेस की चीजें हैं बेटा, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कर लेते हैं। तो हम ये चीजें देख लेते हैं कि बेटा 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, समझ आ गई। जैसे हम गोश्त लेने जाते हैं तो वहां पर लिखा आता है 1000 ग्राम हो गया तो किलो आ जाता है, समझ आ गया। तो बेटा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, समझ आ गई। ये भी पता लग गया। मीटर बेटा बड़ी क्वांटिटी है, सेंटीमीटर छोटी क्वांटिटी है। तो 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यानी कि जब आपने 1 मीटर को 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो आप 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ आ गई। और इसी तरह से इसके अलावा क्या चीज इस्तेमाल हो सकती है बेटा, इसके अलावा इस्तेमाल हो सकते हैं घंटे, आवर्स, समझ आ गई। फिर देखो 1 घंटा जो है ना वो बेटा किसके बराबर होता है, 30 मिनट के बराबर होता है, और 30 सेकंड, सॉरी 60 मिनट्स के, 60 मिनट के बराबर होता है। और 60 मिनट जो होते हैं वो 60 सेकंड के बराबर होते हैं। अगर मैं कहूं कि 1 घंटे को आप डायरेक्ट सेकंड में कन्वर्ट करके बताओ तो आपने 60 मिनट के और 60 सेकंड के, तो 3600 सेकंड होता है 1 मिनट में, समझ आ गई बेटा। तो ये सारी वो चीजें हैं जो कि आगे आपके सवालों के अंदर आपको देखने को मिलेंगी और उनको हम पहले ही कर लेंगे तो बेटा हमारे लिए आसानी हो जाएगी, समझ आ गई। तो ये सारी बेटा बेस की चीजें थी जो कि रेशियोज के अंदर इस्तेमाल होनी है। जब आपकी ये दोनों क्वांटिटीज होमोजीनियस हो जाएंगी, जैसे कि किलोग्राम को हमने उसमें कन्वर्ट करना है तो 2 को बेटा 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 2000 ग्राम आ गया, 2000 ग्राम रेशो 3 ग्राम। तो अब मैं इसमें रिलेशन फाइंड कर सकता हूँ, समझ आ गई बेटा। तो जो चीज बताना का मकसद था उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि इसका मतलब यही होता है कि रिलेशन बिटवीन 2 होमोजीनियस क्वांटिटीज। तो होमोजीनियस का मतलब है कि एक चीज जिस यूनिट में पड़ी हुई है अगली भी उसमें पड़ी होनी चाहिए बेटा। सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो आती है प्रोपोर्शन की। तो आपने कोई मुश्किल डेफिनेशन नहीं याद करनी, आपने कहना है आ रिलेशनशिप के जो एक ताल्लुक होता है बिटवीन 2 रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, ठीक हो गया, इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो 2 रेशोस के दरमियान जो बेटा रिलेशन पाया जाता है उसको प्रोपोर्शन कहा जाता है और उसको ये 4 डॉट के साथ शो किया जाता है। इसकी पहचान ये है और इसकी पहचान होती है 2 पॉइंट्स, समझ आ गई। तो आर रिलेशन बिटवीन 2 homogeneous quantities is called ratio and our relationship between 2 ratios is called proportion। ये आपकी 2 बेसिक डेफिनेशन थी, ये दोनों बेटा हमारी तैयार हो गई यहीं पर। अब चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन की तरफ। बेटा हमारी एक्सरसाइज है 3.1 है बेटा। 3.1 के अंदर हमने आज क्वेश्चन देखने हैं, इंतहाई आसान सवाल है बेटा, सवाल समझ आ जाएंगे तो आप इनको आसानी के साथ कर भी सकते हो। क्या कहता है बेटा, वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रेशो ए बी। ये जो नीचे वैल्यूज देके गया हुआ है इनको एक्सप्रेस करना है और इनको पहले कंसीडर करना कि ये रेशो ए और बी है। एज अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जब कोई चीज डिवाइड की फॉर्म में लिखी जाती है वो फ्रैक्शन होती है। इन इट्स सिंपलेस्ट एंड लोएस्ट फॉर्म, और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद बेटा इसको इतना रिड्यूस करना है कि उसके बाद ये मजीद रिड्यूस ना हो, इसको कहते हैं लोएस्ट फ्रैक्शन, समझ आ गई। जैसा कि बेटा पहला क्वेश्चन वो कहता है कि ₹750 इसकी रेशो फाइंड करनी है ₹1250 में। तो आप देख रहे हो कि ये भी रुपीज में ही है, ये भी रुपीज में ही है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है हमें, समझ आ गई। अगर एक रुपीज में होती, एक डॉलर में होती तो डॉलर को पहले रुपीज में कन्वर्ट करते या रुपीज को पहले डॉलर में कन्वर्ट करते। जब दोनों होमोजीनियस बन जाती, सेम बन जाती, फिर हम उसकी रेशो निकाल लेते। तो बेटा सवाल लिखते हैं सबसे पहले। यहाँ पर आ गया जी क्वेश्चन नंबर, हमारा पार्ट जो है बेटा वो 1 है और क्वेश्चन नंबर आ गया बेटा 1। इसमें वो कहता है कि रुपीज जो है बेटा 750 कोमा का बाद का मतलब होता है अगली क्वांटिटी, और रुपीज जो है बेटा 1250। इसमें हमने क्या फाइंड करनी है, रेशो फाइंड करनी है। क्या जी, ए रेशो बी के साथ बेटा इसको कंसीडर करना है।
तो ए रेशो बी, इसका जब साइन खत्म होता है ना जी। तो ये बन जाता है A और डिवाइड B। का साइन। ठीक है। समझ आ गई? जी। ये ए है बेटा, ये बी है। इसी तरह से 750 बेटा मैंने ऊपर रख दिया 1250 और 1250 नीचे रख के डिवाइड कर लिया, तो ये बेटा रेशो को कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। अब अगली वो कहता है कि इस फ्रैक्शन को आपने सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो जी। फ्रैक्शन को मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ बेटा। सबसे पहले ये 0 0 से कट गया। जी। ठीक। अब आप देखो कि 5 के टेबल पे जा रहे हैं, जी। ठीक है। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, हाँ जी। ऐसे ही है। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 5 5 5 जा 25। आप फिर बेटा 5 ये मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये बेटा मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर जी। इसको रिड्यूस कर लिया और इसकी रेशो को दोबारा सीधा करके लिखा, तो 3:5 बेटा इसका जी। आंसर आ गया। तो आपने देखा कि इंतहाई आसान क्वेश्चन है, जी। कोई इसके अंदर हमने हार्ड एंड फास्ट रूल इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ रेशो को समझा, रेशो को समझ के बेटा हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जी। और हमने पहले इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद लोवेस्ट फॉर्म में लेके आए और अगेन इसको रेशो फॉर्म के अंदर इसका आंसर लिख दिया। जी। क्योंकि ये जो डिवाइड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है रेशो ही है। समझ आ गई बेटा? हाँ जी। इसी तरह से बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारा आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा? यहाँ पर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 450 सेंटीमीटर जी और 3 3 मीटर। मीटर। समझ आ गई? जी। तो जहाँ पर बेटा समझ नहीं आनी तो आपने पूछ लेना। ठीक है। समझ आ गई है ना? जी। तो ये बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आपको मजीद क्लैरिफाई होगा कि होमोजेनियस क्वांटिटी से क्या मुराद है। जी। तो बेटा यहाँ पर आप देखो 450 सेंटीमीटर है जी। और कोमा के बाद 3 दूसरी मीटर। वैल्यू आ गई 3 मीटर आ गया। समझ आ गई? तो आप लोग देखते हो कि रेशो की डेफिनेशन कहती है रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज जी। ऑफ होमोजेनियस नेचर हाँ जी। ऑफ सेम काइंड। तो यहाँ पर सेम काइंड नहीं है, ये सेंटीमीटर है बेटा, ये जी। मीटर में है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसके ऊपर वर्किंग करनी है, इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। जी। तो मैंने अभी आपको बताया कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो इसलिए बेटा जब ये इसके बराबर है तो मुझे 3 मीटर चाहिए, जी। तो मैं 3 को बेटा 100 से मल्टीप्लाई कर जी, दूंगा, 300 तो यहाँ पर 300 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है। तो इसको बेटा मैंने कन्वर्ट किया यहाँ पर, तो ये वैल्यू बेटा मेरे पास निकल के आ गई 300 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। अब जो है मैं इसको दोबारा लिखता हूँ 450 सेंटीमीटर कोमा 300 सेंटीमीटर। जी। अब इनके दरमियान बेटा मैंने क्या करना है, रेशो रेशो, फाइंड करनी है। रेशो। तो सबसे पहले रेशो का साइन लगाऊंगा। जी। रेशो का साइन जब आ गया तो अगली चीज वो कहता है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर। जी। पहली ऊपर 300 फ्रैक्शन वाली नीचे आ गई। नीचे। अब इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 0 0 से कट गया बेटा, 5 के टेबल पर गया, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 3 2 जा 3 3 3 जा 9। तो बेटा सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी बन के आ गई 3/2। इसके बाद मजीद सॉल्व नहीं हो 3:2। सकती, तो इसको बेटा 3:2 कह दिया। तो ये बेटा मेरा आंसर निकल के आ गया। समझ आ हाँ गई? जी। तो ये सिंपल थोड़ी सी चीजें हैं कि जब बेस का लेक्चर आपका क्लियर हो गया तो अब अगले सवाल भी बेटा आप इजीली कर सकते हो आसानी के साथ। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी बेटा? 3 के ऊपर वो कह रहा है कि 4 kg कोमा, कोमा के बाद का मतलब होता है ये वैल्यू लैदा है। तो पेपर में आपको सवाल कुछ भी आ सकता है, तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है। 4 kg बेटा यहाँ पर आ गया, यहाँ पर वो कहता है 2 kg लैदा है और इसी में 750 ग्राम भी शामिल जी। है। तो बेटा ये सवाल मजीद थोड़ा सा टेक्निकल हो गया। इसमें वो कहता है कि 4 kg बेटा एक चीज आ गई, जी। कोमा 2 के kg बाद वो कहता है कि 2 kg प्लस इसी में जो ऐड हुआ है वो 750 ग्राम आ गया। जी। ठीक है। तो मैंने आपको बेटा ये चीज समझाई है कि आपने कोशिश करनी है कि बड़ी वैल्यू को छोटी में कन्वर्ट करना है, छोटी को छोटी में रहने दें। जी। तो छोटी वैल्यू क्या है इसमें, सबसे छोटी क्या, ग्राम्स है। ग्राम्स। इसका मतलब इसके केजी को भी ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं बेटा, इसके जी। केजी को भी कर लेते ठीक है। हैं। यहाँ पर बेटा मैं वर्किंग शो कर रहा हूँ, वर्किंग 1 के नाम से हम कर लेते हैं कि पहले मैंने 4 को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है। जी। तो 1 किलो में 1000 ग्राम ग्राम होते हैं, तो 4 को इससे 4000 मल्टीप्लाई किया तो 4000 ग्राम्स में ये कन्वर्ट ठीक, हो गया। ठीक है। इसी तरह से बेटा इसको भी पकड़ लेते हैं, multiply 2 1000 ग्राम्स में करना है। जी। तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, जी, मल्टीप्लाई किया तो 2000 बेटा 2000 ग्राम आ गया। ठीक है। तो बेटा ये भी कन्वर्ट हो गया, वो भी हो गया। अब इसको सवाल की सूरत में यहाँ पर लिखते हैं 4 kg की जगह बेटा 4000 जी। ग्राम आ गया। रेशो का साइन बेटा लगा दिया। जी। यहाँ पर 2000 प्लस 750 ये भी ग्राम में है, वो जी। भी ग्राम में है, ठीक। ऐसे ही है। जी। तो 4000 जो है बेटा 4000 यहाँ पर ग्राम्स में आ गया जी। और रेशो किया तो इसमें इसको प्लस ऐड किया। किया 2750 ग्राम्स हो गया। जी। तो आप लोग देख रहे हो कि अब ये दोनों क्वांटिटीज क्या बन गई है, होमोजीनियस हाँ जी। क्वांटिटीज।
बन गई हैं, जी। होमोजेनियस बन गई हैं, ग्राम। तो बेटा इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। ये और पहली वाली वैल्यू ऊपर, 27 50 वाली वैल्यू नीचे। नीचे। जीरो बेटा जीरो से काट जीरो दो, से काट पहले दो, आती। अब आप देखो कि 5 के टेबल पे जा जी। रहे हैं, ठीक है। 5 8 जा जी 40, ये जीरो पर चला गया, जी। और ये आ गया 5 5 जा 25, जी 2 कैरी चला गया, 5 5 जा 25। समझ आ जी। गई। इसी फ्रैक्शन को थोड़ा साइड पे करके दोबारा लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे। अगेन 5 के टेबल पे जा रहे हैं, 5 1 जा 5, जी। 5 6 जा 30, जी 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। जी। तो बेटा अब 11 और 16 एक ही टेबल पे नहीं आते। जब दोनों एक ही टेबल पे नहीं आ रहे बेटा, 16 तो ratio हमने पर जो है 16 रेशो 1 जो है बेटा, ये मेरा आंसर आ गया। और उम्मीद है कि आपको सवाल है समझ भी आ गया होगा। तो इस सवाल ने आपको मजीद क्लैरिफाई कर दिया कि जब तक रेशो सेम नहीं होंगी बेटा, जी। हमारा ये क्वेश्चन है सोल्व भी नहीं होगा। इसलिए बेटा सबसे पहले हमने रेशियोज को सेम किया, जी। सेम करने के बाद हमने ये आंसर भी उसका निकाल लिया, रेशो में आंसर आ गया, इसी को रेशो कहते हैं। अच्छा बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 है जी, ये वाला। इसमें भी बेटा उसने थोड़ा सा टेक्निकल कर दिया। जी। इसमें वो कहता है 27 मिनट्स Minutes, 30 सेकेंड 1 hour। कोमा 1 आवर, या 1 आवर वाली लैदा एक क्वांटिटी है बेटा, 27 मिनट प्लस 30 सेकंड ये लैदा जी। है। तो इसको सवाल को बेटा सबसे पहले हम नोट करते हैं। 27 क्वेश्चन नोट किया। minutes। क्वेश्चन नंबर क्या बेटा? 4 है। 27 minutes 27 मिनट्स 30 सेकंड 30 सेकंड 1 hours। और कोमा के बाद आ गया 1 आवर आ गया। समझ आ जी। गई। अब इसमें सबसे छोटा यूनिट कौन सा? सेकंड। सेकंड। तो सेकंड को बेटा हमने नहीं जी। छेड़ा। अब जो बाकी चीजें हैं उसके ऊपर वर्किंग करते हैं बेटा। वर्किंग करके इसकी वैल्यू को पहले जी। सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं सबसे छोटे ठीक है। यूनिट में। तो यहाँ पर आ गया बेटा 27 मिनट है। जी अब मिनट से सेकंड में आने के लिए Multiply सिर्फ एक 60 दफा 60 से मल्टीप्लाई हाँ जी, करेंगे। जी। समझ आ गई। 27, क्योंकि मिनट से सेकंड में आने के लिए एक मिनट में 60 सेकंड होते जी। हैं, इसलिए मल्टीप्लाई बेटा मैंने 60 के साथ इसको किया, तो वैल्यू आ गई 1620 सेकंड लगा जी। देंगे हम। समझ आ गई। जी और 1 आवर को करना है 36 1 आवर को बेटा पहला 60 जो है इसको मिनट में कन्वर्ट जी। कर रहा है, और अगला 60 इसको सेकंड सेकंड में कन्वर्ट कर रहा है, और यहाँ पर आ गया 36 सेकंड आ गया। जी। समझ आ गई। ये पहला मिनट में कन्वर्ट करता है, जी। अगला सेकंड में कन्वर्ट सेकंड करता में। है। तो ऊपर बेटा यहाँ पर आ गया 1620, जी इसकी जगह पे आ गया प्लस 30 सेकंड यहाँ पर आ गए। जी रेशो का साइन लगा देते हैं, 3600 सेकंड बेटा जी। यहाँ पर आ गए। तो ये भी सेकंड में कन्वर्ट हो गया बेटा, ये भी सेकंड में हो गया। 60 15 1650 आ गया बेटा, ठीक। रेशो का साइन आ गया, 3600 आ गया। यहाँ तक बेटा क्लियर है। A और B अब बेटा रेशो कहती है ए रेशो बी की फॉर्म में लिखा जी। गया है, इसका मतलब A होता है by B। ए ओवर बी। जी। तो इसी तरह से ए ऊपर आ गया बेटा, 1600 नीचे आ गया, 0 0 0 से कट गया। तो आप देखो यहाँ पर 5 के टेबल पे जा रहे हैं, यहाँ पर आ गया 5 3 जा 15, जी। 5 3 जा 15, ठीक है। 5 7 जा 35, जी 5 2 जा 10। ठीक है। समझ आ गया। जी। इसको बेटा यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि इसको मजीद सिंपलीफाई कर सकें। अब ये बेटा किस टेबल पे जा रहे हैं? 3 के टेबल पे जा रहे ठीक हैं। है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 ठीक है। 1 of the 3 4 जा 12। 3 4 the 12 अब ये मजीद बेटा ये नहीं, वैल्यू जो नहीं है और- नहीं वो कटती। नहीं कटती। इसका मतलब ये 11 हुआ ratio 24 11 रेशो 24 बेटा, ये मेरा आंसर आ गया। तो आप लोग देख रहे हो सवाल आसान है। जी। जब आपको बेस का लेक्चर पहले क्लियर करा दिया जाता है, इसका मतलब होता है कि अगले सवाल बेटा आपके लिए आसान आसान है। अच्छा बेटा उसके बाद आ गया जी पहले पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन Question नंबर 5 5 आ गया। तो क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है बेटा? सिंपली क्वेश्चन आ गया जी 75 डिग्री टू 25 डिग्री। ठीक। समझ आ गई। अब ये जो ऊपर साइन होता है इसका मतलब होता है डिग्री। डिग्री। ये दोनों वैल्यूज बेटा ऑलरेडी सेम है। जी। ठीक है। 75 डिग्री कोमा 225 डिग्री। ओके बेटा, जब दोनों ऑलरेडी डिग्री में कन्वर्ट है तो हमें इसको किसी यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत जरूरत नहीं नहीं है। तो अब हमने बेटा क्या करना है, सिंपली ए रेशो बी की फॉर्म में वो कहता है रेशो ये किसके बराबर A होती है? by ए B। ओवर बी। तो पहली ये है बेटा 75 ऊपर आ गया और 225 जो है बेटा वो नीचे आ गई नीचे। वैल्यू। अब इसको काट देते हैं, 5 1 जा 5, जी 5 5 जा 25, ठीक जी। है। ठीक है। और यहाँ पर आ गया कि 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, ठीक है। ठीक है। 5 5 3 जा
5 9 का 45 3 1 का 3 3 3 का 9 तो ये बेटा बन गया 1/3 इट मींस दैट 1:3 बेटा इसका आंसर आ गया। तो सारी चीजें ये वाली वर्किंग सारी आसान है, काम यहाँ पर करना है आपने, इसके यूनिट सेम लेके आने होते हैं। जब यूनिट सेम आ जाता है तो बेटा हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है। तो बेटा 3.1 का हमने पार्ट नंबर 1 जो है वो बेटा कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं बेटा पार्ट नंबर 2 की तरफ। इंग्लिश में बेटा हमने यही पढ़ा था कि जब हम किसी चीज का एब्रीविएशन इस्तेमाल करते हैं TR इसके बाद डॉट लगा होता है डॉक्टर, जब पूरा लिख लो या फुल स्टॉप, हमने ये ग्रामर पूरी पढ़ी तो उसमें यहाँ पर वो मिनट के बाद जो डॉट लगा हुआ ना ये मल्टीप्लाई को शो नहीं कर रहा, ये एब्रीविएशन लिखा हुआ, क्या पूरा मिनट देख लो ये एब्रीविएशन इस्तेमाल कर लो, समझ आ गई। अच्छा बेटा जी नेक्स्ट चलते हैं जी 3.1 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और आसान भी है बेटा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब आप जॉब टेस्ट देने जाते हो तो इस तरह के सवाल बड़े आते हैं, ठीक है। वो कहता है कि इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 60 बच्चों की क्लास है जी, ध्यान से समझना, 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल, कितनी लड़कियां हैं बेटा 60 में से 25 लड़कियां हैं। एंड क्या कहता है, एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज, और जो बाकी बच्चे बचते हैं वो बेटा सारे के सारे बॉयज हैं। बताएगी पहला रिक्वायरमेंट कहती है कि बॉयज टू टोटल स्टूडेंट रेशो निकालनी है, लड़कों की टोटल स्टूडेंट से एंड बॉयज टू गर्ल्स, और लड़कों की रेशो लड़कियों से निकालनी है। समझ आ गई बेटा। तो क्वेश्चन ये कहता है, अब उस क्वेश्चन के लिहाज से बेटा हमने जो पढ़ा तो हमें ये देखने को मिला कि टोटल स्टूडेंट्स बेटा कितने हैं जी, 60। हम डाटा लिखते हैं पहले, टोटल स्टूडेंट्स है बेटा हमारे पास 60, ठीक हो गया। अब टोटल स्टूडेंट्स में से वो कहता है कि 25 आर गर्ल्स, तो यहाँ पर लिख लेते हैं गर्ल्स स्टूडेंट्स, बच्चियां कितनी है 25, और उसने कहा कि रिमेनिंग क्या है बॉयज स्टूडेंट्स, तो बॉयज स्टूडेंट्स जो है ये रिमेनिंग है। इसका मतलब हुआ कि 60 में से 25 लड़कियां निकाल दूं तो पीछे जो है वो कितना बचता है बेटा 35। तो बॉयज कितने आगे बेटा 35। अब समझ आई सवाल क्या कहता है कि टोटल 60 बच्चे हैं, उसमें से 25 लड़कियां हैं, तो रिमेनिंग लड़के हैं, तो 60 में से लड़कियां निकाल दी तो पीछे 35 लड़के बच के। समझ आ गई। पहली रिक्वायरमेंट बेटा हमें ये कहती है कि निकालना क्या है, बॉयज टू टोटल स्टूडेंट रेशो, टोटल स्टूडेंट रेशो ऐसा ही है। अच्छा बॉयज टू टोटल स्टूडेंट, तो बॉयज टू टोटल स्टूडेंट का मतलब होता है कि बॉयज तो है 35 टू टोटल स्टूडेंट है 60। सिंपल बात। तो बॉयज टू टोटल स्टूडेंट की बात की तो टोटल 60 है, बॉयज 35 है। अब इसकी रेशो निकाल के इसको बता देते हैं, A रेशो B का फार्मूला लगता है, इसका मतलब होता है A ओवर B, ऐसे ही है। 35 ओवर 60 आ गया, 5 7 35, 5 के 5 दूनी 10, तो ये आ गई बॉयज टू टोटल स्टूडेंट रेशो आ गई 7:12, यानी कि 12 बच्चों में से 7 बच्चे लड़के हैं। ये रेशो में ये बताती है, रेशो बताती है कि 12 बच्चे होंगे तो 12 में से 7 बच्चे लड़के होंगे, बाकी लड़की होंगी जितनी भी बची। अच्छा बी रिक्वायरमेंट क्या कहती, बी रिक्वायरमेंट हमें कहती है बॉयज टू गर्ल्स, ठीक है। तो हमने कंफ्यूज नहीं होना, तो हमने सिंपली बॉयज टू गर्ल्स कर देना है, ठीक है। ये जो पहले वर्किंग की इसका यही फायदा है कि हम कंफ्यूज नहीं हो रहे। बॉयज टू गर्ल्स, तो बॉयज कितने हैं 35, 2 का मतलब होता है रेशो के बाद गर्ल्स कितनी है 25, तो हमने बेटा उसी तरह से 35 और 25 किया, 7/5, 5 7 35, 5 5 25, तो 7:5 आ गई, ठीक हो गया। यानी कि 7 लड़के होंगे तो 5 लड़की होंगी, तो फिर जाके ये 12 बच्चे बनेंगे। हमारे आ गई। तो ये बेटा सवाल भी हो गया हमारा, इसमें कोई मसला मसाइल नहीं है, क्लियर होगी बेटा बात। तो ये हमारा पार्ट 2 भी आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम पार्ट नंबर 3 की तरफ, ठीक है। आज थोड़ा ज्यादा काम कर लेते हैं क्योंकि कल का लेक्चर हमारा मिस हो गया था। तो बेटा पार्ट नंबर 3 आ गया है, आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं आ रही इसमें, ठीक है। सारी चीजें हमने रेडी की हुई है, बस समझ नहीं है। अच्छा बेटा अगला देखो, कहता है इफ अगर 3 ये वैल्यू बराबर इसके है, फाइंड एक्स रेशो वाई, हमने एक्स रेशो वाई फाइंड करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पर बेटा हमारे पास ये 2 वैल्यूज किया हुआ है, तो सिंपली हम लिख लेते हैं। पहली वैल्यू क्या आ गई बेटा 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4x minus 5y is equal to 2x minus 7y। समझ आ गया क्या जी। इसके अंदर हमने x रेशो y को जो है बेटा वो फाइंड करना, समझ आ गई।
सोल्व करते हैं बेटा, सिंपल बात है, सिंपली हमने मल्टीप्लाई किया, 4 3 12x माइनस 15y बराबर है 2x माइनस 7y। x वाली एक साइड पे ले आओ, y वाली एक साइड पे ले जाओ, तो 12x माइनस 2x माइनस 7y जमा 15y। जी ओके, यहाँ पर आ गया 10x बराबर किसके आ गया, 7 में से 15 में से 7 के 8 ये जमा का 8y आ गया। ठीक है, ऐसे ही है बेटा। जी अब हमने क्या करना है, हमने x रेशो y निकालनी है। जी वो निकालने के लिए बेटा हमने क्या करना है, इसमें से एक वेरिएबल को खत्म कर देना है। जी ठीक है। हम कहते हैं y डिवाइड ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड। बोथ साइड्स किया, 10x बटा y आ गया बेटा, हाँ जी। 8y बटा y आ गया। ऐसे ही है, जी। ये y से कट गया तो 10x वैल्यू बन गई 10x ओवर y बराबर आ गया 8 के। अब मुझे ये 10 भी नहीं चाहिए जी। क्योंकि मैंने x ओवर y निकालना हाँ है। जी। x ओवर y का मतलब ये होता है, तो मैं कहता हूँ 10 डिवाइड ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स किया बेटा, 10x ओवर 10 आ गया, जी y आ गया बराबर 8 है by 10 8 बाई 10 आ गया। जी। ये 10 इससे कट गया तो यहाँ पर वैल्यू आ गई x ओवर y और 8 बाई 10। 10 2 4 द 8 2 5 द 10, इससे मजीद तो नहीं कर सकता। नहीं। तो x ओवर y बराबर आ गया 4 by 4 ओवर 5, तो आंसर नहीं निकलाया। इसका मतलब है x रेशो y और इसका मतलब है 4 रेशो 5, Five। तो x रेशो ठीक। 4 रेशो 5 आंसर नहीं निकालिया जी, बेटा हाँ हमने, सिंपल कुछ भी नहीं किया। तो सिंपली हम सवाल को लेके चले, तो x वाली एक साइड पे ले आए बेटा, y वाली एक साइड पे ले आए। उसके बाद बेटा हमने y खत्म करना है क्योंकि एक साइड पे y आना चाहिए। डिवाइड किया तो कटिंग होगी, y कट जी। गया, ये वैल्यू बन गई बेटा हमारे ठीक पास। है। उसके बाद ये 10 भी नहीं हमें चाहिए, x और y चाहिए। जी। 10 तो से 10 डिवाइड divide किया कर दो। तो डिवाइड करने के बाद बेटा x ओवर y और ये मजीद सिंपलीफाई करके 4 और बटा 5 आ गया। ठीक है। बटा खत्म किया तो बेटा 4 रेशो 5 जी। बन गया। समझ आ गई? हाँ जी। उम्मीद है कि सवाल समझ आ गई होगी, जी। इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक। नेक्स्ट बेटा चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर अपने 4 की की तरफ। तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, 4 आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, बल्कि पार्ट 4 है इसका, उसमें आ गया जी फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ द रेशो, अगर रेशो जो है बेटा इसकी जो है वो 2p प्लस 5 जी। 3p प्लस 4 इज इक्वल टू 3 ओवर 5, ठीक है। 3 रेशो 5। ठीक है बेटा, जी समझ आ गई? जी क्लियर हो गया सवाल? जी। अब इसको लिख लेते हैं बेटा। हमने क्या करना है, रिक्वायरमेंट लिखते हैं सबसे पहले। p जो है इसमें फाइंड करना है, जी। ऐसे ही है बेटा। p फाइंड करना है तो वैल्यू मुझे देके गया हुआ है, वो कहता है कि 2p प्लस 5 ये रेशो बनती है 3p प्लस 4 के साथ जी। इसकी रेशो है, एंड 3/4। ये जो है ये बराबर होगा 3 ओवर रेशो 4 ठीक। जी तो इस रेशो को खत्म किया तो इसका मतलब होता है डिवाइड, तो 2p Plus प्लस 5 डिवाइड कर दिया 3p 3p प्लस 4 के साथ, जी। इज इक्वल टू, उसने कहा कि 3 रेशो 4 है, 3/4। इसको ऐसे कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई ना हाँ कर जी। दें। जब स्टेटमेंट समझ आ गई तो फिर आपको सवाल करना बेटा 2p plus 5। बड़ा आसान हो जाता है। 2p प्लस 5 इज इक्वल 2p plus 3p प्लस 4 आ गया। जी। 4 दूनी 8p बेटा, 5 चौका 20 आ गया, 3 3 9p, 3 4 मतलब 12। 12। p एक साइड पे ले आते हैं, बाकी जी। इधर ले आते हैं। इधर p पड़ा है, इसको उठा के उधर ले आते हैं, तो 20 माइनस 12 इधर ले आए, जी 9p उधर ही पड़ा हुआ है, minus माइनस 8p कर दो। ठीक यहाँ पर खाली p आ गया, जी। इसमें से 12 में 20 में 8। लगे, तो ये तो आंसर है। तो p का आंसर 8 नहीं आ गया। 8 आ गया। जी तो कितना आसान सवाल है, तो इसमें कोई है मसला मसाइल? नहीं। कोई मसला मसाइल नहीं है। इसी तरह से बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, 3.1 के। अच्छा जी, 3.1 का क्वेश्चन 5 के कह रहा है बेटा, वो कहता है इफ द रेशो 3x प्लस 1 रेशो 6 प्लस 4x एंड 2 रेशो 5 आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये अब आप खुद भी कर सकते जी। हैं, हाँ जी, लेकिन हम यार यहाँ पर खुद भी कर लेते हैं बेटा। यहाँ पर फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। फाइंड कर वो फाइंड करनी है बेटा हम लोगों जी ने, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद वैल्यू क्या बेटा हमें गिवन है, 3x प्लस 1 3x प्लस 1, 1 इसकी रेशो बनती है 6 प्लस 4x 4x के साथ, जी एंड और एंड ये 2 इक्वल किसके ratio है, 5। 2 रेशो 5 के, x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक। तो 3x प्लस Plus 1 ये रेशो खत्म की, जी, 6 प्लस 4x आ गया, ठीक। ठीक बराबर है 2 2 ओवर 5, 2 रेशो 5, ठीक। क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ठीक है। जी तो 5 जो है 3x X प्लस plus 1 2 बराबर है 2 6 प्लस 4x 6 प्लस 4x, 5 to the 15 5 थी 15x 5 प्लस 5 जमा 5 2 6 the 12 12 Plus 4 दूनी 2 4 the 8x। तो 8x इधर ले आओ क्योंकि जी, इधर बड़ा पड़ा हुआ है, माइनस minus 8x 8x
12 माइनस 5 हो गया, ठीक है। तो 15 में से 8 गए तो बेटा 7x, 7 12 में से 5 के तो जमा का 7, ठीक। तो x बराबर है 7 बटा बेटा 7 आ गया, जी कर दोनों को काट दिया तो X 1 आ one। गया, तो बेटा यहाँ पर x बराबर है One। 1, ये बेटा आंसर आ गया। ठीक है। तो आज के लिए बेटा हमने क्वेश्चन कर लिए 3.1 के 5 कर लिए, समझ आ हाँ गई। जी। तो जो अगले हैं वो भी आपको ऑलरेडी आते हैं, जी, समझ आ गई। हाँ जी। अब ये इंशाल्लाह कल की डेट में इसको चैप्टर को वाइंड अप कर लेंगे, ठीक। जो कल के सवाल रह गए थे वो भी आज हमने कर कर लिए हैं। तो उम्मीद है कि बेटा आपको समझ आई होगी। इन सब में जो बेस का लेक्चर है उस पर तवज्जो देनी है, जी। बेस का लेक्चर क्लियर है तो बेटा आपके सारे सवाल क्लियर क्लियर है।